कटंगी के छोटे से गांव महदोली की बेटी बनेगी डॉक्टर, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक, बोली मुस्कान डोंगरे। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां की प्रतिभाओं ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है। अब ऐसी ही एक प्रतिभा कटंगी के छोटे से महदोली गांव से सामने आई है। मुस्कान डोंगरे नाम की युवती ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि गांव का नाम रोशन किया है। शिक्षक पिता सरोज डोंगरे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माता विमता डोंगरे की पुत्री मुस्कान डोंगरे अब सरकारी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनेगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त को एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 4343वीं रैंक हासिल करने वाले मुस्कान डोंगरे को शहडोल के बिरसा मुंडा कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। मुस्कान की इस उपलब्धि पर परिजनों सहित ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। दरअसल महदोली गांव में पहली बार कोई बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। मुस्कान के माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मंगलवार की दोपहर 3 बजे मुस्कान ने चर्चा करते बताया कि उनका सपना था कि वह डॉक्टर बने, जिसकी प्रेरणा उनकी बुआ की बेटी यानी बड़ी बहन डॉक्टर रोशनी नागदेवी से मिली। वह कहती हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। कई बार नीट की तैयारी करते हुए हताशा हुई जाया करती थी तो परिवार से हौसला अफजाई की जाती थी और तैयारी के लिए प्रेरित किया जाता था। मुस्कान अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुओं को देती है। मुस्कान की मां अपनी बेटी की उपलब्धि पर भावुक होते हुए कहती है कि उनकी बेटी डॉक्टर बनकर उनके परिवार का नाम रोशन करेगी और हर गरीब जरूरतमंद की मदद करेगी। बहुत खुश हुआ आज, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मेरी बेटी का चयन कैंडिडेट डॉक्टर के लिए हो चुका है। बहुत खुश हूँ। भारतीय किसान संघ ने बलराम जयंती मनाने के बाद 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार 19 अगस्त को कटंगी में पाथरवाड़ा रोड स्थित कार्यालय में भगवान बलराम जयंती मनाई, जिसमें किसान संघ अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, महामंत्री सुरेश बिसेन, प्रीतम खटवानी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान बलराम के जन्म और चरित्र पर प्रकाश डाला और बताया कि पूरा देश भगवान बलराम की जयंती को किसान दिवस के रूप में मना रहा है। दोपहर 3 बजे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार राकेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय किए जाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितैषी बनाने, नीति परिवर्तन के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने और इसमें संघ के पदाधिकारियों को शामिल करने और कमेटी की रिपोर्ट को आगामी खरीफ और रबी के समय लागू करने, सभी फसलों की खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और लागत को जोड़ने की पद्धति में पारदर्शिता की मांग रखी। भारतीय किसान संघ ने कृषि को मनरेगा से जोड़ने, प्रत्येक विकासखंड, तहसील और मंडी स्तर पर खाद दवाइयों की जांच करने के लिए लैब की स्थापना, किसानों की कृषि भूमि में निर्मित कुएं और बोरवेल को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने, जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी पर क्षतिपूर्ति दिए जाने, किसानों को फेंसिंग के लिए अनुदान की राशि दिए जाने, वर्तमान में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसमें तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान नंदकिशोर बोपचे, किरण ठाकरे, महेंद्र भगत, सेवाराम पटले, तकतमल रहंगनाले, रमेश देशमुख, महेश कुमार पारधी, कुशाल चंद बावने, संपत हमके, गिरीश चौधरी, रामकिशोर बोपचे, धनसिंह पटले, शिव प्रसाद पटले, ईश्वरी प्रसाद बिसेन, गजेश बोपचे सहित अन्य किसान मौजूद रहे। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर 3 अधिकारियों का 3 दिन का वेतन काटने के कलेक्टर ने दिए निर्देश, कटंगी सीएमओ भी शामिल। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर 3 अधिकारियों का 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार 19 अगस्त को कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किए। मिली जानकारी अनुसार नगर पालिका बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी और प्रभारी सम पदाधिकारी को बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया है, जिस पर इन अधिकारियों का
3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार खनिज अधिकारी, उप संचालक कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। शाम 6 बजे यह जानकारी सामने आई है।